एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसकी जिंदगी मेहनत के बावजूद तंगी में गुजरती थी। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को कस्बे में बीज कर वापस लौट आता था। लेकिन जो पैसे मिलते वो इतने कम होते कि घर का खर्च पूरा करना मुमकिन न था। कई रातें ऐसी आती कि मियाँ बीवी भूखे सूते और दिल ही दिल में सब्र करते। एक दिन वो बहुत थका हुआ घर आया और दिल की बात बीवी से कहने लगा। उसने कहा, हम कब तक यूं गुजारा करेंगे, कोई रास्ता निकालना होगा। कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? मैं सोचता हूं दूसरे गांव जाकर मजदूरी करूं। शायद हालात बदल जाएं, जिंदगी बदल जाए। जगह बदलने से जिंदगी बदल सकती, बीवी ने मुस्कुराकर कहा। अगर यही बेहतर है तो जाओ, आपके फैसला सर आंखों पर। मैं आपका सारी जिंदगी इंतजार करूंगी। अगली सुबह वो घर से निकला, यकीन के साथ। दिल में उम्मीद थी कि लौटकर बेहतर जिंदगी लाएगा। बहुत थक गया मगर वो मंजिल की तरफ चलता रहा। आखिर वो एक बड़े ताजिर के घर पहुंचा और अदब से सलाम करके काम मांगा। ताजिर ने उसे ऊंटों की देखभाल पर रख लिया और यूं रोजगार मिल गया। वो दिन रात मेहनत करता, ईमानदारी से खिदमत निभाता और कभी शिकायत न करता। वक्त गुजरता गया, दिन महीने बने और महीने बरसों में बदलते चले गए। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए और अब उसे अपने घर की याद सताने लगी। वो ताजिर के पास गया और कहा, मैंने 20 साल खिदमत की, अब वापस जाना चाहता हूँ। ताजिर नेक दिल था, उसने खुशी से इजाजत दी और सखावत से इनाम देने का सोचा। उसने कपड़े और बहुत से ऊंट देकर उसे माला माल किया और रुखसत कर दिया। वो घर की तरफ रवाना हुआ। सफर लंबा था और शाम तक वो थक चुका था। दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो सोचने लगा, आज रात यहीं ठहर जाता हूँ। वहां एक दरवीश रहता था। मुसाफिर ने रात गुजारने की इजाजत ले ली। दरवीश ने कहा, ठीक, आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। रात को उसने कहा, मेरा सफर लंबा है, मुझे कोई नसीहत फरमा दें। दरवीश बोला, नसीहत दूंगा मगर कीमत लूंगा। हर नसीहत के बदले एक ऊंट लूंगा। मुसाफिर बोला, मंजूर है। मुसाफिर मुस्कुरा कर बोला, मैं मालदार हूँ, नसीहत कीमती हो तो ऊंट क्या चीज है। मुसाफिर बोल, आप बहुत नेक दिल लग रहे हैं, आप हुक्म करें, मैं ऊंट देने के लिए तैयार हूं। उसने पहला ऊंट दिया। दरवीश ने कहा, सितारे सीधी कितार हूं तो पहाड़ पर चले जाना, किसी बगैर डर और खौफ से। मुसाफिर हैरान हुआ, ये कैसी नसीहत है। यास ने कहा, दूसरी नसीहत बताओ और दूसरा ऊंट ले लो। दरवीश बोला, जो ज्यादा खुशामद करे और आंखों में शैतानी चमक हो, उससे दूर रहना। मुसाफिर ने तीसरा ऊंट दिया और कहा, तीसरी नसीहत दो। दरवीश ने आखिरी नसीहत की, सब्र करना मगर कत्ल कभी न करना। अगली सुबह वो रवाना हुआ और सफर की थकन में नसीहतें आहिस्ता आहिस्ता धंधलाने लगे। एक रात वो एक गांव पहुंचा और वहीं सोने लगा, मगर आसमान ने उसे चौंका दिया। उसने देखा सितारे सीधी कतार में हैं। फौरन उसे पहली नसीहत याद आ गई। वो जल्दी से अपना माल और ऊंट लेकर पहाड़ पर चढ़ गया और वहां सुकून से सो गया। अल्लाह के करम से रात आराम से गुजरी। सब आंख खुली तो नीचे मंजर खौफनाक था। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। गांव के सब लोग मर गए थे। वो लर्ज गया कि अगर वो नीचे रहता तो शायद जिंदा न बचता। फिर सफर पर निकल पड़ा। दिन ढला तो एक घर नजर आया। वो सोचा, आज रात यहीं ठहर लेता हूँ। घर वाले ने बहुत खुशामद की, मगर मुसाफिर ने उसकी आंखों में अजीब चमक महसूस की। फिर दरवीश याद आ गया। इसी लम्हे दूसरी नसीहत याद आई। इसने चालाकी से बिस्तर ऐसे लगाया जैसे सो रहा हो। वो खुद अपने माल के साथ एक तरफ छिप गया और खामोशी से सब कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद वो शख्स खंजर लेकर आया और बस्तर पर वार करने लगा। मुसाफिर फौरन निकल भागा। यूं जान बच गई और वो रात के अंधेरे में सफर करने लगा। अगली सुबह आखिर वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो दिल जोर से धड़कने लगा, खुशी से रोने लगा। जैसे ही उसने अपना घर देखा, दिल भर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर उसने देखा बीवी एक नौजवान के साथ चारपाई पर सो रही है। उसका खून खोल उठा। उसके दिल में आया कि उस नौजवान को कत्ल कर दे। कदम आगे बढ़ा और हाथ सख्त हो गया। इसी वक्त तीसरी नसीहत याद आई, सब्र करना मगर किसी इंसान को कत्ल मत करना। वो वापस हटा और गांव में जाकर लोगों से अपने बारे में पूछने लगा। लोगों ने बताया, परसों पहले तुम चले गए थे, फिर तुम्हारी बीवी को बेटा हुआ। उन्होंने कहा, वो बेटा अब जवान हो चुका है। ये सुनकर मुसाफिर के कदम लड़खड़ा गए। तब इसे समझ आया जिसे वो कत्ल करने वाला था।
वो दरअसल उसका अपना बेटा था। वो तड़पता हुआ घर पहुंचा, बीवी और बेटे को गले लगाया और शुक्र किया कि नसीहतों ने सब बचा लिया। इंसान को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।